वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मस्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, कंटिन्यूम मैकेनिक्स एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर के लिए एज ए ऑप्शनल पेपर किसी भी विद्यार्थी ने अगर लिया है तो वो ये क्लासेस देख सकता है। ओके, तो कंटिन्यूम मैकेनिक्स में अपन यूनिट सेकंड जो है वो पढ़ रहे हैं। आज एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से अपन करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। कहता है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आयोटा एंड स्ट्रेस कंपोनेंट सिग्मा आयोटा जे। यानी कि हमें एक रिलेशन बताना है स्ट्रेस वेक्टर और स्ट्रेस कंपोनेंट्स के बीच में। ठीक है, अगर तो मैं गत वर्षों की बात करूं तो 2014, 16, 18 में पूछा जा चुका है। ठीक है, ओके साथियों, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर अपन देखते हैं क्या सॉल्यूशन यहाँ पर रहने वाला है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें एक टेट्राहेड्रोन स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? टेट्राहेड्रोन स्ट्रक्चर, यानी कि एक चतुष्फलकीय की संरचना जो है वो यहाँ पर हमें लेनी पड़ेगी। तो सपोज हमने एक चतुष्फलकीय की संरचना जो है वो यहाँ पर लेते हैं ना। यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट माना P। ठीक है, ओके, और इसको बनाना है हमें चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय इसको बना देंगे। यहाँ पर इसको मैंने माना कोई पॉइंट P माना। ओके, ध्यान रहेगा, सिंपल सा इतना। यहाँ पर ये जो चीज़ें आप दिखाई दे रही हैं ये डायरेक्शंस हैं, है ना। इन डायरेक्शंस पर भी अपन काम करेंगे। जैसे ये y1 है, इसको अगर थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ये y2 है और ये y3 डायरेक्शन है। ओके, इन पॉइंट्स को क्या करते हैं, मिला देते हैं कहीं पर। जैसे सपोज यहाँ से मैंने इसको ऐसे मिला दिया और यहीं से इसको, चलो पहले इसको मिला देते हैं ना, स्ट्रक्चर अच्छी दिखेगी। इसको मिला दिया यहाँ पर कहीं पे, और अब इसको यहाँ से कहीं पे मिला देते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये क्या होगी, एक टेट्राहेड्रोन स्ट्रक्चर यहाँ पर बन के तैयार हो जाती है। इसको नाम दे दिया कोई पॉइंट P1, ये कोई पॉइंट P2 है और ये कोई पॉइंट P3 है। ठीक है, इसकी कोई एक डायरेक्शन होगी, कोई भी अनदर डायरेक्शन, जिसे अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रेस वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर स्ट्रेस वेक्टर होगा एन आयोटा, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, सिग्मा आयोटा प्लस सिग्मा आयोटा। यहाँ पर ये इसकी वैल्यू को डिनोट करेगा। इस चीज़ को ध्यान रखोगे, सिंपल सा था। ये एक डायग्राम आपको इस तरीके से बनाना है। अब हमने इस डायग्राम में जो जो चीज़ें काम में ली हैं उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम मान लेते हैं। देखिए, मैं साथ साथ जो है, अगर आप चाहो तो इसको साथ साथ नोट भी कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ एक मौखिक तौर का क्वेश्चन है। इसमें एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि डेरिवेशन जो है वो नहीं करना है। ओके, तो देखना कैसे। लेट वी कंसीडर ए स्मॉल बट फाइनाइट टेट्राहेड्रोन। हमने माना एक छोटा लेकिन एक फाइनाइट चतुष्फलकीय संरचना, कौन सी, P1, P2, P3। हो गया 4 पॉइंट। ठीक है, एट ए पॉइंट P। ओके, इतना हमने मान लिया। आगे देखना, द continuum have its faces, यानी कि इसके जो फेस होंगे वो क्या क्या होंगे, P, P2, P3, P, P3, P1, P, P1, P2।
जो बाउंडेड होंगे कोऑर्डिनेट प्लेन, बाउंडेड बाय ए कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होंगे हमारे, जैसे यहाँ पर इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो y2 y3, इसके लिए बात करें तो y3 y1, इसके लिए बात करें तो y1 y2, ठीक है, प्लेन रेस्पेक्टिवली, ठीक है, याद रह लेगा, इतना सा छोटा सा काम था। एंड स्लोपिंग फेस क्या होगा इसका, ये तो था इसका कंटिन्यूम फेस, P1 सॉरी P2 P3 P3 P1 P1 P2, ठीक है। एंड स्लोपिंग फेस, स्लोपिंग फेसेज, स्लोपिंग फेस क्या होगा, P1 P2 P3 होगा, हुज नॉर्मल यूनिट वेक्टर, हुज नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन आयोटा, यानी कि यहाँ पर ये जो आपको एन आयोटा दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो एन आयोटा, ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर है, याद रहेगा, सिंपल। नाउ वी टेक ए लॉजिकल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, नाउ वी टेक, लॉजिकल नहीं, लोकल, लोकल, हमने हमारे मतलब कि हमने हमारे हिसाब से कोई जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर हमने मान लिए लोकल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट Py1 Py2 Py3 एट ए पॉइंट P, ठीक है, हमने मान लिए हमारे हिसाब से। अब देखना, लेट, ध्यान से समझना इस चीज़ को, सिग्मा आयोटा इक्वल टू, ये जो सिग्मा आयोटा है ये क्या है, स्ट्रेस वेक्टर है, भाई क्वेश्चन में गिवन है, स्ट्रेस वेक्टर एट ए पॉइंट P, ठीक है। सिग्मा आयोटा जे, ये क्या है, स्ट्रेस कंपोनेंट, स्ट्रेस कंपोनेंट्स एट ए पॉइंट P, जो क्वेश्चन में गिवन है, मैं अभी वही चीज़ लिख रहा हूँ तो यहाँ पर काम में ले रहा हूँ। रो, ये क्या है, डेंसिटी पॉइंट, घनत्व है, ठीक है, डेंसिटी पॉइंट ऑफ P। एफ आयोटा, एफ आयोटा क्या होता है, बॉडी फोर्स होता है, ठीक है, बॉडी फोर्स या बॉडी फोर्स पर यूनिट मास एट पॉइंट P, याद रख लोगे। सिग्मा आयोटा क्या होता है, सिग्मा आयोटा जे क्या होता है, रो क्या होता है, एफ आयोटा क्या होता है, इतना सा याद रखना, सिंपल सा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ए बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ स्लोपिंग P1 P2 P3 हमने मान लिया है, देन एरिया ऑफ P2 P3 इक्वल टू AN1, हमने माना AN1, ऐसे मान लिया हमने। उसी प्रकार एरिया ऑफ P3 P1 क्या होगा, AN2, उसी प्रकार एरिया ऑफ P1 P2 इक्वल टू क्या होगा, AN3, हमने मान लिया हमारे हिसाब से। ओके, इतना काम कर लोगे, सिंपल था। नाउ सिंस ये जो हमारा टेट्राहेड्रोन था ये फाइनाइट था, तो इसको अगर मैं एवरेज क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस करूं, डिनोट्स करूं, तो हमारे जो वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, सिंस टेट्रा
आपको ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन जैसे मैं खुद ही मतलब पढ़ रहा हूँ, है ना, जैसे मैं खुद ही वो कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन है ही ऐसा एक्चुअल में। अगर आप क्लास को एक बार थोड़ा ध्यान से देख के इसका नोट्स बना के, है ना, और खुद से करोगे तो ये जल्दी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है। सिंस टेट्राहीड्रोन इज फाइनाइट, सो इंट्रोड्यूस एवरेज क्वांटिटीज डिनोट्स बाय कैप। इससे हम जो इसकी जो एवरेज क्वांटिटीज हैं उसको इस साइन चिन्ह से डिनोट करेंगे। ठीक है, ओके। यानी कि कैसे डिनोट करेंगे, जैसे सिग्मा था हमारे पास, सिग्मा आयोटा था, प्लस सिग्मा आयोटा कैप, इस पर कैप लगा देंगे और ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्ट्रेस वेक्टर एक्रॉस सरफेस P1 P2 P3 ऑन द टेट्राहीड्रोन। ठीक है, इतना ही था। अब देखना, सिग्मा 1 आयोटा प्लस सिग्मा 1 आयोटा कैप, तो ये क्या है, ये भी है एवरेज स्ट्रेस वेक्टर एक्रॉस सरफेस P2 P3 ऑन द टेट्राहीड्रोन। ठीक है, उसी प्रकार क्या होगा, ध्यान रखना, जैसे ये क्या किसके लिए आया, 1 के लिए आया, उसी प्रकार सिग्मा 2 आयोटा प्लस सिग्मा 2 आयोटा कैप भी होगा। तो वो क्या होगा, वो होगा एवरेज स्ट्रेस वेक्टर एक्रॉस सरफेस। सरफेस क्या होगा अब की बार, सरफेस P2 माफ करना, P2 P3 आएगा तो P3 P1 ऑन द टेट्राहीड्रोन। ठीक है, ये लाइन लिखनी है आपको, एवरेज स्ट्रेस वेक्टर अक्रॉस सरफेस। ठीक है, उसी प्रकार सिग्मा 3 आयोटा प्लस सिग्मा 3 आयोटा कैप भी होगा एवरेज स्ट्रेस वेक्टर अक्रॉस सरफेस। याद रखना है ये आपको, ये लाइन यहाँ पर भी लिखनी है। ठीक है, लिखने के बाद में आपको जो सरफेस है वो क्या होगा, P1 P2 ऑन द टेट्राहीड्रोन। ठीक है, ये मैंने आपका टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा इसको डायरेक्ट लिख दिया, बाकी वैसा कुछ है नहीं। ओके, उसके बाद में हमारा क्या आया था, रो आया था, है ना, तो रो था प्लस रो कैप। अगर रो कैप होता तो ये क्या होता, रो क्या थी, डेंसिटी थी, अब क्या है, एवरेज डेंसिटी। ठीक है, उसी प्रकार एफ आयोटा था प्लस एफ आयोटा कैप साथ में हो, तो एफ आयोटा क्या था, बॉडी फोर्स पर यूनिट मास था, अब क्या हो जाएगा, एवरेज बॉडी फोर्स पर यूनिट मास, बस। ठीक है, सिंपल सा था, इतना काम कर सकते हो। अब देखो, ये जो हमारा टेट्राहीड्रोन है ये इक्विलिब्रियम के इक्वल में होगा, जो हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन थी, यानी कि इक्विलिब्रियम के बराबर अगर है तो उस कंडीशन में हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी, देखना ज़रा, सिंस दिस टेट्राहीड्रोन इज इन इक्वल टू इक्विलिब्रियम, देन एक इक्वेशन बनेगी हमारे पास, क्या, इसको याद रखना, 1/3 AH, ये H है ना कि N है। ठीक है, रो प्लस रो कैप एफ आयोटा प्लस एफ आयोटा कैप प्लस सिग्मा आयोटा प्लस सिग्मा आयोटा कैप।
ठीक है, इंटू ए माइनस, अब ध्यान रखना थोड़ा सा, बड़ा ब्रैकेट सिग्मा 1 आयोटा प्लस सिग्मा 1 आयोटा कैप इंटू an1 इंटू an1, ठीक है, फिर प्लस होगा सिग्मा 2 आयोटा प्लस सिग्मा 2 आयोटा कैप an2 प्लस सिग्मा 3 आयोटा प्लस सिग्मा 3 आयोटा कैप an3, ठीक है। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर इसको एक्सप्रेस किया जाए, ठीक है, इन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, एच, अगर इसको एक्सप्रेस्ड किया जाए तो किस तरीके से होगा, 1/3 ए एच है ये, ठीक है, रो प्लस रो कैप एफ आयोटा प्लस एफ आयोटा कैप प्लस सिग्मा आयोटा प्लस सिग्मा आयोटा कैप इंटू ए माइनस सिग्मा 1 आयोटा प्लस सिग्मा 1 आयोटा कैप an1, ठीक है, एक्सप्रेस करेंगे तो इक्वल टू 0। सिमिलरली एक बटा 3 AH रो प्लस रो कैप एफ आयोटा प्लस एफ आयोटा कैप प्लस सिग्मा आयोटा प्लस सिग्मा आयोटा कैप इंटू ए माइनस सिग्मा 2 आयोटा प्लस सिग्मा 2 आयोटा कैप an2 इक्वल टू 0, ठीक है। फ़र्क बस यहीं पर आया है, बाकी ये सेम थी इक्वल टू 0। अब उसी प्रकार से थर्ड बनेगी हमारे पास, है ना, 1/3 AH रो प्लस रो कैप एफ आयोटा प्लस एफ आयोटा कैप इंटू प्लस सिग्मा आयोटा प्लस सिग्मा आयोटा कैप इंटू ए माइनस सिग्मा 3 आयोटा प्लस सिग्मा 3 आयोटा कैप an3 इक्वल टू 0, an3 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टॉकिंग लिमिट एच टेंस टू 0, अगर लिमिट एच टेंस टू 0 हो उस कंडीशन में लिमिट एच टेंस टू 0 सिग्मा आयोटा कैप सिग्मा आई जे कैप रो कैप और एफ आयोटा कैप इक्वल टू क्या होगा, 0। अगर ये 0 होगा देन हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि सिग्मा आयोटा ए प्लस सिग्मा आई जे an इक्वल टू 0 होगा, यानी कि दोनों से अगर ए कॉमन ले लिया जाए तो सिग्मा आयोटा, यहाँ से कैप को हटा दूँ, है ना, कैप नहीं आएगा यहाँ पे सिग्मा आयोटा प्लस सिग्मा आयोटा जे an इक्वल टू 0। ये 0 होगा नहीं तो ये 0 होगा, यानी ये 0 होगा तो हम क्या कर सकते हैं, माफ़ करना, यहाँ पर ये माइनस होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये भी माइनस होगा, तो सिग्मा आयोटा इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा आयोटा जे an, यानी कि स्ट्रेस वेक्टर और स्ट्रेस कंपोनेंट सिग्मा आयोटा के बीच में जो रिलेशन होगा वो रिलेशन ये होगा कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है, ओके, हेंस प्रूव्ड इट। बस इतना ही बताना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आया होगा बेहतरीन तरीके से। अगर फिर भी कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत अगर आपको लग रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। दिक्कत बस आपको यहाँ पर ये लगेगी कि जो टेट्राहेड्रॉन है ये इक्विलिब्रियम के कैसे होगा, बस यहाँ पर आके आपको दिक्कत लगेगी, बाकी मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं लगनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको दिक्कत लगती है तो आप सिर्फ इस लाइन को रट लेना, ठीक है। समझने समझाने वाली कोई बात नहीं थी, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको आवश्यक रूप से करना है, ठीक है साथियों।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।